हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 4। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। तो आइए समझते हैं जो हमारा एक्सपेक्टोरेंट यहाँ पर वर्ड लिखा है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक्स और पेक्टोरेंट। तो एक्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ें एक्सपेल करना, जिसको बोलते हैं निकालना। और पेक्टोरेंट का मतलब होता है स्पुटम, और इसी का दूसरा जो नाम होता है म्यूकस भी होता है। म्यूकस का मतलब होता है जो हमारे नाक या मुंह के थ्रू जो लिक्विड मटेरियल निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड मटेरियल निकलता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। समझ गए इतनी सारी चीज़ें। तो हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वहाँ से स्पुटम को बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, दीज आर दो सब्सटेंस विच इनहेंस द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक। हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस के सिक्रेशन को इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा देते हैं कहाँ पे, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर। और आसानी से क्या होता है कि हमारा जो गाढ़ा वाला लिक्विड मटेरियल रहता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, वो हमारा लिक्विफाई हो जाता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। तो आइए थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए कि रिस्पायरेटरी ट्रैक बना दिया, ये हमारे लंग्स हो गए, ये हमारी ट्रैकिया हो गई। तो ये हमारे इसके अंदर इस तरीके से एल्वुलाई होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। अब हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड हमारा यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अब अगर गाढ़ा लिक्विड रहता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, ये हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पे इरिटेशन कॉज करता है, मतलब कि वहाँ पे खुजली होगी और फिर क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, बार बार हमें खांसी आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्या कर देते हैं, जैसे ही हम देते हैं एक्सपेक्टोरेंट देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट वाली मेडिसिन जैसे खाएंगे ये जाएगा हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में और क्या करेगा, इसी म्यूकस के सिक्रेशन को और बढ़ा देगा। मतलब कि पहले से म्यूकस था ही और म्यूकस निकालने लगेगा, ये हमारी जो एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन है ये निकालने लगेगा। अब जब निकलने लगेगा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर जब पहले से म्यूकस है तो आपको बाद में इस मेडिसिन से म्यूकस निकालने की क्या जरूरत है। तो देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। यहाँ पे पहले म्यूकस था, हमारा गाढ़ा म्यूकस बहुत था, तो हमें क्या हो रही थी, इरिटेशन हो रहा था, हमें बहुत खांसी आ रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे ही हमने एक्सपेक्टोरेंट लिया, एक्सपेक्टोरेंट क्या करेगा, और ही ज़्यादा निकालने लगेगा, लिक्विड वाला मटेरियल इस तरीके से निकालने लगेगा। अब क्या करेगा, जो पहले वाला लिक्विड मटेरियल था उसको क्या करेगा, वो हल्का कर देगा, मतलब कि गाढ़े से क्या करेगा, वह लिक्विड जैसा कर देगा। और जब लिक्विड जैसा हो जाएगा तो ये गाढ़ा वाला मटेरियल आसानी से क्या होगा, बाहर एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है हमारे एक्सपेक्टोरेंट का काम, और हमारी खांसी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। हमारे गले का जो इरिटेशन है वह भी आसानी से ठीक हो जाता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे समझते हैं दूसरी पॉइंट, यहाँ पे लिखा कि जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट होता है इसका जो मेनली यूज होता है खांसी को ठीक करने के लिए, कफ को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता ही आता कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटेसोसिव। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों देखिए चीज़ें एक ही, मतलब कि दोनों खांसी को ठीक करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो एक्सपेक्टोरेंट होता है और एंटीटेसोसिव होता है, इनके दोनों के काम करने का तरीका होता अलग है, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं ये क्या कर देते हैं कि जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक था यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्पुटम का सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं और क्या कर देते हैं, जो पहले स्पुटम था वो उसको लिक्विफाई करके आसानी से बाहर कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। लेकिन हमारा जो एंटीटेसोसिव होता है ये क्या कर देता है, जो हमें खांसी आती है उसी को क्या करेगा, दबा देगा, सप्रेस कर देगा। ये भी खांसी को ठीक कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, इस म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा के कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली जाके खांसी को सप्रेस कर दे रहा है, दबा दे रहा है। समझ गए। अब आइए समझते हैं कफ के बारे में। अभी तो बात कर रहे हैं कि खांसी खांसी कभी से बोले जा रहे हैं, लेकिन आखिर खांसी का मतलब होता क्या है, कफ का मतलब होता क्या, और खांसी हमें आती कैसे और कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो खांसी का मतलब आप देखे होंगे, जब अगर आपको खांसी आती है तो अचानक से आपके मुंह से क्या होती है, बड़ी स्पीड में हवा निकलती है और कुछ अमाउंट में म्यूकस मटेरियल भी निकलते हैं, तो ये हमारी होती खांसी कहलाती है। तो आइए थोड़ा समझते हैं यहाँ पे डिफिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा गया
है, ए सडन नॉइसी एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स डेट क्लियर द एयर पासेस, मतलब कि एक अचानक सी आवाज वाली एयर हमारे नाक से क्या होती है, हमारे नाक या मुंह से बाहर निकलती है और क्या कर देती है कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो भी मटेरियल रहते हैं उसको बाहर कर देती है और हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। देखिए जब आपको खांसी आती है तो क्या होता है कि आप म्यूकस मुंह से भी निकाल के थूकते हैं या तो क्या करते हैं नाक से भी निकाल के क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। समझ गए? तो ये होता हमारा कफ होता है। आप सिंपल डिफिनेशन बोलेंगे, जब हमारे मुंह से अचानक से तेजी से हवा निकलती है, आवाज वाली हवा, और वो क्या कर देती है, हमारे जो एयर पासेस है उसको साफ कर देती है, उसको हम बोलते हैं कफ बोलते हैं। अब जो हमारी कफ होती है दो तरीके की होती है, एक हमारा ड्राई कफ होता है मतलब कि सूखी खांसी, एक होता है हमारा वेट कफ जिसको बोलते हैं गीली खांसी बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्राई कफ का मतलब हो गया कि जब हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से म्यूकस निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई कफ बोलेंगे, सॉरी, जब हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से म्यूकस नहीं निकलेगा तो उसको बोलेंगे हम ड्राई कफ, सूखी खांसी बोलते हैं। और जब हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से म्यूकस निकलेगा उसको हम बोलेंगे वेट कफ, मतलब कि गीली खांसी उसको बोलते हैं। अब आइए समझते हैं यहाँ पे खांसी आखिर होती कैसे, हाउ डज कफ अकर्स, खांसी हमें आती कैसे है। देखिए जब कोई भी इरिटेंट कहने का मतलब होता है जैसे धूल कण हो गए या तो बैक्टीरिया हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे इरिटेंट में आती है। जैसे ये जाएंगे हमारे नाक के अंदर जाएंगे, मुंह के अंदर जाएंगे, तो क्या होता है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, मुंह के अंदर गया मतलब कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में गया, लंग्स में गया, ट्रैकिया में गया, तो जैसे ही जाएगा तो यहाँ की नर्व जो है मैसेज ले जाती है ब्रेन के पास, जो मैसेज ले जाती है उसको बोलते हैं ई फॉर विसेंट नर्व बोलते हैं। तो वो मैसेज ले गई ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के अंदर होता है हमारा कफ सेंटर होता है। अब एक कफ सेंटर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा मोटर नर्व के थ्रू, कहाँ पे, उसी रिस्पायरेटरी ट्रैक में भेजेगा। जैसे ही भेजता है तुरंत अचानक से क्या होता है, हमारे मुंह से इस तरीके से अचानक सी हवा, आवाज वाली हवा निकालती है, उसी को बोलते हैं हम कफ बोलते हैं। तो इस तरीके से होती है। तो वही सारी चीज़ें लिखा गया है, व्हेन समथिंग इरिटेट्स योर थ्रोट और एयर वेन नर्व सेंड मैसेज टू योर ब्रेन कफ सेंटर। जैसे भी कोई इरिटेंट हमारे मुंह के अंदर या नाक के अंदर गया मतलब कि वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर चला जाएगा, तुरंत क्या होता है कि जो नर्व होती है मतलब कि ई फॉर विजन जो नर्व होती है तुरंत मैसेज ले जाती है हमारे ब्रेन के अंदर जो कफ सेंटर होता है, उस कफ सेंटर के पास ले जाएंगी। अब कफ सेंटर क्या करता है, योर ब्रेन टेल्स योर चेस्ट एंड स्टमक मसल्स टू पुश एयर आउट ऑफ योर लंग्स। मतलब कि फिर ब्रेन क्या करता है, तुरंत मैसेज भेजेगा हमारे चेस्ट मतलब कि सीने के पास भेजेगा, हमारी जो स्टमक है, पेट की जो मसल्स है उसके पास भेजेगा, और क्या होगा कि अचानक से वहाँ पे हवा एक बाहर की तरफ पुश होती है, ठीक है, पुश होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कफ बोलते हैं। और एक कफ क्या करती है, जो भी हमारे ओकल कार्ड होता है मतलब कि जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ पे जो भी मटेरियल रहता है उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और वहाँ से एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वोकल कार्ड का काम यही होता है कि कोई साउंड को निकालना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो ये होता हमारा कि हमें कफ होती कैसे। समझ गए, सारी चीज़ें डायग्राम से समझिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, मतलब कि खांसी को ठीक करने वाला जो एक्सपेक्टोरेंट होता है ये हमारे दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है सिक्रेशन इनहेंसर, दूसरा होता है म्यूकोलाइटिक होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिक्रेशन इनहेंसर के बारे में। सिक्रेशन इनहेंसर का मतलब पहले समझिए। सिक्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ें निकालना, रिलीज करना, और इन्हेंसर का मतलब होता है कोई भी चीज़ें बढ़ाना। तो ये जो हमारा सिक्रेशन इन्हेंसर है ये क्या करता है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पे जाके काम करता है, और क्या करता है, म्यूकस का जो सिक्रेशन है उसको बढ़ा देता है। और जब म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जो पहले से स्पुटम रहेगा हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर, जो पहले से स्पुटम था जिसके वजह से हमें खांसी आ रही थी, अब वो क्या हो जाता है, हमारा डाइल्यूट हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारा आसानी से जब डाइल्यूट हो जाएगा ये बाहर निकल जाता है। तो समझिए कैसे, मान लीजिए कि ये हमारा गाढ़ा वाले लिक्विड मटेरियल है जिसको हम बोल रहे हैं स्पुटम या म्यूकस बोलते हैं। अब इसके वजह से क्या आ रही थी, हमें खांसी आ रही थी। अब क्या देते हैं हम, सिक्रेशन इन्हेंसर देते हैं। जैसे ही देंगे तो ये क्या करेगा, ये वाली मेडिसिन जाएगी हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में,
और क्या करेगी, और ज़्यादा ही म्यूकस को निकालने लगेगी। जब म्यूकस और ज़्यादा निकलने लगेगा, जो पहले वाला जो गाढ़ा म्यूकस था वो अब हमारा कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कि लिक्विड जैसा हो जाएगा। जब लिक्विड जैसा हो जाएगा तो ये आसानी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने दूसरी भी डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, आप कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, या ए वाली डिफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे ए वाली भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाली डिफिनेशन में लिखा, दीज आर दोज एजेंट दैट इंक्रीज अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हिच हेल्प्स टू लूज एंड एक्सपेल म्यूकस। मतलब कहने का है कि हमारे सिक्रेशन इनहेंसर एक ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, म्यूकस के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पहले वाला म्यूकस था वह हमारा लूज हो जाता है। ठीक है, लूज कहने का मतलब होता है वह लिक्विड जैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और आसानी से वो म्यूकस एक्सपेल हो जाता है, मतलब कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकल जाता है। उसको हम बोलते हैं सिक्रेशन इनहेंसर एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। समझ गए। आइए समझते हैं दूसरा हमारा आता है म्यूकोलाइटिक। ठीक है, म्यूकोलाइटिक वर्ड का मतलब समझिए। म्यूको का मतलब हो गया म्यूकस हो गया। ये सब आप अपने नोट्स में जरूर से नोट्स कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं। म्यूको का मतलब क्या हो गया, म्यूकस हो गया, और लाइटिक का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन, जिसको बोलते हैं हम टूटना बोलते हैं। तो हमारे म्यूकोलाइटिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो म्यूकस होता है, म्यूकस के बीच जो बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से म्यूकस के बीच रहते हैं बॉन्ड, और उसी बॉन्ड को क्या कर देता है हमारा जो म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट है, क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब तोड़ देगा तो हमारा जो म्यूकस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और म्यूकस हमारा कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, विस्कस से डाइल्यूट हो जाएगा, और आसानी से क्या हो जाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगा। उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा, दीज आर दोज एजेंट दैट ब्रेक्स द म्यूकस एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी। मतलब म्यूकोलाइटिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, म्यूकस के बीच जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं, और म्यूकस क्या हो जाता है हमारा, बहुत ही कम विस्कस रह जाता है, पहले से कम विस्कस हो जाता है, मतलब लिक्विड जैसा हो जाता है, और आसानी से बाहर निकल जाता है। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है, एम्ब्रोक्सिल लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। समझ गए। अब आइए समझते हैं, पहला हमारा जो मेडिसिन आती है पोटेशियम आयोडाइड आती है, जिसको हम KI से डिनोट करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है 166.9 ग्राम पर मोल, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें, मतलब कि इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं क्या, पोटेशियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। अब पोटेशियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं किससे से, हम हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हैं। तो यहाँ से पोटेशियम मतलब K निकलेगा और यहाँ का I निकलेगा, तो हमारा बना लेगा KI, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा देखिए H2O बनता है और CO2 बनता है। समझ गए। आगे समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा पोटेशियम आयोडाइड जो होता है देखने में हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा ऑर्डरलेस होता है, मतलब कि कोई इसकी गंध नहीं होती है। ठीक है, और ये हमारा जो होता है ट्रांसपेरेंट भी होता है, और वाइट ग्रेन्यूल्स पाउडर होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होते हैं जो हमारे पाउडर से थोड़ा बड़े होते हैं। ठीक है, पाउडर से थोड़ा बड़े होते हैं। पाउडर के मान लीजिए पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं, लेकिन जो ग्रेन्यूल्स है इसके पार्टिकल थोड़ा इससे बड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है हमारा सैलाइन बिटर टेस्ट होता है, मतलब नमकीन भी होता है, कड़वा टेस्ट इसका होता है। और ये हमारे अल्कोहल के अंदर घुल जाते हैं, और वाटर के अंदर भी घुल जाते हैं, और ग्लिसरीन के अंदर भी घुल जाते हैं। और इसका जो नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, मतलब कि ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। जैसे मान लीजिए ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे रखा गया है। अब पोटेशियम आयोडाइड को अगर नमी में ले जाते हैं तो ये अपने अंदर नमी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए। अब आइए इसके यूजेस के बारे में समझते हैं। जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड होता है इसका यूज हम एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज करते हैं, एंटी फंगल में यूज करते हैं। एंटी फंगल मतलब कि अगर हमें दांत खाज खुजली हो गई उसको ठीक करने के लिए करते हैं। और आयोडाइड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। आयोडाइड सप्लीमेंट कहने का मतलब होता है जब हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन या आयोडाइड की कमी हो जाती है तो उसको
दूर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 7 नंबर में आता है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है पूरे डिटेल में लिखने के लिए। समझिए पूरा अच्छे तरीके से इसको, क्योंकि इसके ऊपर स्टार दिया होगा, ठीक है, सिलेबस में आप चेक कर लीजिएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है NH4Cl होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH4Cl होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका 53.50 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, अमोनिया का रिएक्शन करवा देते हैं, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, यह हमारा वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में भी आता है, और कलरलेस मतलब कि इसके कोई भी कलर नहीं होता है, इस फॉर्म में भी ये मार्केट में आते हैं। ठीक है, और इसका जो टेस्ट होता है ऑर्डरलेस भी होता है, मतलब इसकी कोई गंध भी नहीं होती है, लेकिन इसका कुछ ऐसे होते हैं जिसका सलाइन टेस्ट भी होता है। ठीक है, नमकीन जैसा इसका टेस्ट भी होता है। और ये क्या होते हैं कि हमारे वाटर के अंदर भी घुल जाते हैं और ग्लिसरीन के अंदर भी घुल जाते हैं, लेकिन ये एल्कोहल के अंदर क्या होते हैं, स्प्रेंगली सॉल्युबल का मतलब होता है हल्का सॉल्युबल ये होते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं इसके एस्से के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्से। ठीक है, मतलब कि अगर हमने बना लिया है क्या, अमोनियम क्लोराइड बना लिया है, अब उस अमोनियम क्लोराइड को जो हमने बनाया है वो हमारा कितना % प्योर है, उसी प्योरिटी को हम चेक करने वाले हैं एस्से की हेल्प से। एस्से का मतलब ही होता है चेक द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करना कि वो कितना % प्योर है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देखते होंगे तो उस पर लिखा रहता है ये इतना % प्योर है, तो उसकी प्योरिटी चेक कैसे की गई होगी ये समझते हैं, तो उसको बात करते हैं हम एस्से में बात करते हैं। तो इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइट्रेशन करते हैं, जो आप एनालिसिस में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सब एनालिसिस में जो आपने पढ़ा होगा ऐसे कैसे करते हैं, वहाँ पे टाइट्रेशन की हेल्प से। तो टाइट्रेशन आप कैसे करते हैं, सबसे पहले ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट स्टैंड लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर लेने के बाद उसमें 1 ग्राम डालेंगे हम, 0.1 ग्राम डालेंगे NH4Cl डालेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, डालने के बाद 20 ml वाटर को ऐड कर देते हैं। इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, नाउ ऐड मिक्सचर प्रीवियसली न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन 5 ml। फिर क्या करेंगे, 5 ml न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड को इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, स्टैंड बाई फॉर 2 मिनट्स। फिर क्या करेंगे, अब ये जो हमारा सॉल्यूशन बन गया है, इसको क्या करेंगे, जो हमारा ब्यूरेट के नीचे लगा रहता है इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क लगा रहेगा। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क, इसमें क्या कर लेंगे, डाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्यूरेट हो गया, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, 0.1 जो नॉर्मल का NaOH क्या कर देते हैं, पूरा यहाँ पे ऊपर तक भर देते हैं, मतलब कि जो लास्ट रीडिंग रहती है वहाँ तक हम क्या करेंगे, 0.1 नॉर्मल का हम NaOH को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद क्या करेंगे, जिसमें हम सैंपल लिए हैं, यहाँ पे नीचे जो कोनिकल फ्लास्क रहता है इसमें डाल लेंगे हम इंडिकेटर डाल लेते हैं। और इंडिकेटर कौन सा डालते हैं, फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो नोब लगी रहती है इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। धीरे धीरे यहाँ पे हमारा बूंद बूंद करके हमारा जो NaOH है वो हमारा गिरता रहेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन नीचे लगा रहता है सैंपल सोल्यूशन, वो हमारा पिंक कलर का हो जाएगा, और वही हमारा क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। और क्या करेंगे, हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट करके उसकी एंड पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ गए इतनी सारी चीज़ें। अब आइए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज जो होता है, अगर खांसी आती है तो मतलब कि एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। एसिडिफायर में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, जब हमारे पेट के अंदर क्या होता है कि HCl की कमी हो जाती है, तो HCl की कमी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और डायोटिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। डायोटिक का मतलब होता है कि अगर आपको टॉयलेट नहीं उतरता है, ठीक है, टॉयलेट नहीं निकलता है, तो उसको टॉयलेट को निकालने के लिए क्या कर देते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।